दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि तिब्बत के ऊपर से प्लेन क्यों नहीं उड़ाते, या फिर ये कि फांसी देते समय जल्लाद कैदी के कानों में क्या कहता है। अगर आप इन सवालों के जवाब नहीं भी जानते तो कोई बात नहीं, क्योंकि आज की अपनी इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों के जवाब देने वाले हैं। फैक्ट नंबर 1, ये बात सुनने के बाद आप चौंक जाएंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। क्या आप जानते हैं तिब्बत के ऊपर से प्लेन क्यों नहीं उड़ता? लेकिन इस सवाल का जवाब जानने से पहले आइए हमें ये बात जानना जरूरी है तिब्बत के बारे में कि तिब्बत चीन का एक ऑटोनोमस रीजन है। ये चीन के दक्षिणी पश्चिमी भाग में आता है और ये भारत के साथ पश्चिमी सीमा को साझा करता है। तिब्बत में पठार या पैलेटी दुनिया में सबसे ऊंची जगह है। तिब्बत को रूफ ऑफ द वर्ल्ड यानी कि दुनिया की छत भी कहा जाता है। ये हिमालय पर्वत श्रृंखला में आता है। इस पर्वत श्रृंखला में औसत ऊंचाई 6000 मीटर से भी ऊंची है और इसमें एवरेस्ट, मकालू और कंचनजंगा जैसे 8000 प्लस मीटर वाले पहाड़ भी मौजूद हैं। ये जानकारी आपको ये समझने में मदद करेगी कि एयरलाइन कंपनीज तिब्बत के ऊपर से उड़ान भरने को तैयार क्यों नहीं होती। कमर्शियल प्लेन के लिए ऊंचाई लगभग 28 से 35,000 फुट या फिर 8000 मीटर ही है, लेकिन यहाँ 8000 मीटर से ऊंचे ऊंचे पहाड़ और पर्वत मौजूद हैं जो प्लेन के लिए दीवार बनके हमेशा ही खड़े रहते हैं। दूसरा कारण तिब्बत का समुद्र तल से हाई एवरेज एलिवेशन है। हम सभी जानते हैं कि वायुमंडल की 4 परतें हैं और पृथ्वी के सबसे करीब ट्रोपोस्फेयर आता है जो जमीन स्थल से 7 मील ऊपर आता है। हिमालय ऑन एन एवरेज 5 मील की ऊंचाई पर है। तिब्बत हमारी दुनिया में ऐसे बिंदु पर स्थित है जहां एक लेयर दूसरे से मिलती है। अधिकांश विमान ट्रोपोस्फेयर की ऊपरी सीमा में उड़ते हैं और स्ट्रेटोस्फियर निचली सीमा में उड़ान भरने की सलाह सिर्फ तब दी जाती है जब आपके पास ऑक्सीजन की सप्लाई हो। तो दोस्तों, ये थे मुख्य कारण जिसकी वजह से जहाज तिब्बत के ऊपर से नहीं उड़ते। फैक्ट नंबर 2, ये फैक्ट उन हिंदुस्तानियों के लिए है जो अपने तिरंगे की इज्जत देश विदेश में बढ़ाते हैं। द मिसाइल मैन के नाम से मशहूर सर एपीजे अब्दुल कलाम ने साल 2005 में स्विट्जरलैंड की 4 दिवसीय यात्रा पर गए थे। ये किसी भी भारतीय हेड ऑफ स्टेट का 30 साल बाद स्विट्जरलैंड का दौरा था। लेकिन दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि उनके आने पर स्विट्जरलैंड की सरकार ने 26 मई को, जिस दिन वह वहां पहुंचे थे, उस दिन नेशनल साइंस डे ही घोषित कर दिया। स्विट्जरलैंड ने कलाम साहब को इंडियन मिसाइल प्रोग्राम का पिता बताया और उनकी साइंस और टेक्नोलॉजी साथ ही एक्सपीरियंस के चलते ये सम्मान दिया। है ना हम भारतीयों के लिए कितने गर्व की बात। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों, सीमेंट जिससे हम मकान दुकान बनाते हैं, क्या आपने सोचा है कि ये सीमेंट आखिर बनता कैसे है? सीमेंट कैल्शियम, सिलिकॉन, आयरन और एल्युमिनियम को एक सही मात्रा में मिलाकर तैयार किया जाता है। सीमेंट बनाने के लिए इन कच्चे केमिकलों को सीमेंट बनाने वाली मशीन में गर्म करके महीन पाउडर में बदल दिया जाता है। फिर जब इस पाउडर में पानी मिलाया जाता है तो ये कठोर हो जाता है और उसी को हम सीमेंट कहते हैं। सीमेंट भी कई तरह के होते हैं, लेकिन आमतौर पर इस्तेमाल होने वाला सीमेंट पोर्टलैंड सीमेंट होता है। ये एक हाइड्रोलिक सीमेंट है जो पानी डालने पर जमने वाला होता है। दोस्तों, सीमेंट को बनाने में उन केमिकलों के अलावा एल्कलीज, लाइम, मैग्नीशिया, सिलिका और सल्फर जैसे केमिकलों को भी मिलाया जाता है। सीमेंट में सबसे ज्यादा चूना या फिर कैल्शियम ऑक्साइड होता है, जिसकी मात्रा लगभग 60 से 67% तक रहती है। फैक्ट नंबर 4, दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जब हमारे देश में किसी मुजरिम को फांसी दी जाती है तो जल्लाद उसके कान में क्या बोलता है? क्या आप जानना चाहते हैं? तो सुनिए। फांसी देने से कुछ टाइम पहले जल्लाद अपराधी के कान में धीरे से माफी मांगता है और कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैं मजबूर हूँ। इसके बाद ही अपराधी को फांसी दी जाती है। इतना ही नहीं, अगर मरने वाला हिंदू व्यक्ति है तो जल्लाद उसको राम राम बोलता है और मरने वाला व्यक्ति अगर मुस्लिम हो तो जल्लाद उसको आखिरी सलाम भी देता है। तो दोस्तों, ये थे कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। आशा करते हैं आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दें।